पावन पर्व पे आप लोगों से हम निवेदन करना चाहेंगे, जो गुरु भाई बहन इधर उधर घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं, कृपया करके वो स्थान देकर बैठ जाएं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग शांति बनाए रखें। कृपया करके अभी भी हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा, आप लोग बैठ जाएं। प्रेम से बोलिए परम संत स्वामी जय गुरु बंदे जी महाराज की। सदगुरु भगवान की। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम लोगों के बीच उपस्थित दरिया पंथ के महात्मा, कबीर पंथ के महात्मा, भारत के विभिन्न राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, नई दिल्ली, राजस्थान सहित विभिन्न जिलों से आए आप सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरु बंदे परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारी आत्मा को प्रबुद्ध करने वाले, ज्ञान के प्रकाश की किरण को फैलाने वाले सदगुरु साहेब के चरणों में कोटि कोटि नमन व साक्षात दंडवत करता हूं। इस धरा पर केवल एक संत सदगुरु ही होते हैं जो सर्व शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति को बताते हैं। जो व्यक्ति सदगुरु से प्राप्त ज्ञान को नहीं समझते, वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर जाते हैं। इसलिए जीवन में परिपूर्ण सदगुरु का होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि आज सुबह दिव्य आध्यात्मिक सत्संग रूपी अमृतवाणी में सुनने को मिला, सदगुरु ही सफल जीवन के आधार हैं। सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये सबक पढ़ाते हैं सदगुरु। झूठ क्या है और सच क्या है, ये बात समझाते हैं सदगुरु। जब सूझता नहीं कुछ भी हमको, तब राहों को सरल बनाते हैं सदगुरु। हमारे सदगुरु का न आदि है, न अंत, न पूर्व है, न पश्चिम। हमारे सदगुरु स्वयं में परिपूर्ण हैं। इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर सदगुरु साहेब ने गुरु चरण की महिमा व उससे संबंधित रहस्यों को सरल से सरल भाषा में समझाएं। जैसे गुरु के चरणों में शीश झुकाने से मिलता क्या है। गुरु के चरणों में शीश झुकाने से मिलता क्या है, तो इसका सत्संग के माध्यम से जवाब मिला। विगत 2 दिनों से जो चल रहा है, अहंकार का दमन होता है, जीवन में सुख शांति मिलती है, विचारों में परिवर्तन होगा, परमानंद की प्राप्ति होगी, अनंत फल की प्राप्ति होगी। अर्थात सद्गुरु चरण में ही समस्त खजाने की चाबी है। सद्गुरु चरणामृत अनमोल है,
आप सभी को ये जानकर आश्चर्य होगा, विगत कई महीनों से निरंतर सदगुरु साहेब जगह जगह गुरु भाई बहनों के द्वार पे दिव्य आध्यात्मिक सत्संग रूपी अमृत वर्षा करते हैं, कर रहे हैं। कैमरा कहाँ गल गया? आज भी उन गुरु भाई बहनों के घर में पड़ा हुआ चरणामृत, सदगुरु साहेब की चरणामृत आज भी सुरक्षित है। क्यों ऐसा आपको फील होता है? क्या जिन गुरु भाई बहनों के द्वार पे आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रम हुआ, सदगुरु साहेब की चरणामृत यदि उन्होंने लिया, वो सुरक्षित है कि नहीं है? सुरक्षित है। ये हमारे आस्था और विश्वास का प्रतीक है। सदगुरु के चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है। गलत राह पर भटके जब हम, तो सदगुरु ने राह दिखाई है। क्यों? क्योंकि सदगुरु की महिमा ही न्यारी है। सदगुरु अपनी अंधभक्ति पसंद नहीं करते। सदगुरु अपनी अंधभक्ति पसंद नहीं करते। सदगुरु के सिद्धांतों को आगे बढ़ाना, उनके प्रयोगों को आगे जारी रखना ही उनकी सच्ची सेवा है। तो इसी पे आधारित है आज का यह कार्यक्रम, जिसका नाम है गुरु कृपा, जिसका नाम है गुरु कृपा। पिछले 2 दिन से गुरु भाई बहन द्वारा कमेटी के माध्यम से सदगुरु साहेब के समक्ष अर्जी लगाई जा रही थी कि हमें गुरु पूर्णिमा पर कुछ बोलना है। इतने व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद भी सदगुरु साहेब की तरफ से कल शाम को स्वीकृति मिली, वो भी सिर्फ 40 मिनट के लिए। इसलिए जिन्होंने कल शाम को अर्जी दिया था, केवल वही अपने विचारों को प्रकट करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम अपने बड़े भाई श्री कन्हैया सिंह जी से निवेदन करेंगे कि गुरु भाई बहनों से उनके भावों को जानने के लिए उनके पास जाएं और उनके विचारों को हम लोगों के समझ रखें। तो जिन्होंने अर्जी दिया था, हम चाहेंगे वो लोग खड़े हो जाएं। इस आश्रम पर आप कब से आ रही हैं? जी मुझे 17 साल हो गया। आप इस आश्रम पर किसके माध्यम से आई? मैं इस आश्रम पर, हमारे गांव के बगल में एक चाचा जी रहते हैं जिनका नाम कुबेर यादव है। वही मेरे पति से बात किए और बोले कि इनको एक बार दर्शन करा दीजिए स्वामी जी का। उनका बात सुनकर मेरे पति मुझे लेकर गए और मैं जो चाहती थी स्वामी जी को ऐसा बाणी सुनाए कि मेरे दिल में धस गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तब से मैं प्रण कर ली कि मैं स्वामी जी में जाऊंगी। और जैसे ही मैं जुड़ी, मेरे ससुराल के लोग मुझे बहुत प्रताड़ित करने लगे, मुझसे बहुत झगड़ा करने लगे, नहीं जाना है, यहाँ तक कि मुझे अलग तक कर दिए। फिर मैं सोची कि मैं परिवार को छोड़ दूंगी, त्याग दूंगी, लेकिन मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती, कुछ भी हो जाए। आज मैं जो करती हूँ गुरु के देन के लिए हूँ। मैं जितना बड़ाई करूंगी, जितना प्रशंसा करूंगी, कम पड़ जाएगा। सबसे पहले हम उस गुरु भाई कुबेर जी के लिए धन्यवाद चाहेंगे।
आप लोग कृपया जोरदार तालियों से उस गुरु भाई का स्वागत एवं अभिनंदन करें। आज इस पावन पर्व पे आप गुरु पूर्णिमा के अवसर पे क्या कहना चाहेंगी? मैं अपने गुरु भाई लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, विनती करना चाहूंगी कि जैसे मैं जुड़ी हूँ, मैं अभागी हूँ, अपने को बहुत ही अभागी समझती थी, लेकिन मैं जब स्वामी जी में आई तो मैं अपने को भाग्यशाली समझने लगी। और मेरा एक बार प्रोग्राम था मिर्जापुर में। जैसे मैं प्रोग्राम खत्म करके अपनी गाड़ी में बैठी, अचानक मेरा तबीयत खराब हो गया। मैं सोचने लगी कि मुझे क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं रोने लगी, मेरी जुबान जो ठीक थी मेरी अंदर जाने लगा। मैं सोची कि अब लगता है कि मेरा यही अंत हो जाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगी। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे पार्टी के लोग थे, वही लोग सलाह दिए कि अब क्या होगा। 12 बजे तक 12 बज रहा था उस समय, डॉक्टरी भी बंद हो गया था, कोई उपाय नहीं था। तो मेरे हस्बैंड जो थे मेरे मम्मी के पास लेकर गए। मम्मी पापा बहुत परेशान हुए, मेरे मायके के सब लोग आप लोग सब लोग परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या भक्ति थी, क्या ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगी, पागल जैसा दशा हो गया मेरा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि मेरे पापा डॉक्टर से भी बात कर लिए थे, चिकित्सक कोई सर्जन डॉक्टर से बात कर लिए थे कि मेरा दिमाग का इलाज कराया जाए। मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं था, मैं क्या बोलती थी क्या नहीं, किसको क्या कर देती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अचानक जैसे ही गाड़ी मेरे द्वार पर खड़ा हुआ, लोग व्यवस्था बना रहे थे कि इसको बैठा कर लिया लेकर जाए। ऐसे ही आश्रम गाजीपुर से फोन आया मेरे बाबा का, और फोन किए, बोले कि इसको लेकर आश्रम कराओ, स्वामी जी का आदेश है। मैं वहां पे गई, मेरा स्थिति बहुत गड़बड़ था। स्वामी जी जैसे ही मुझे देखे और बोले कि इसको लेकर 3 दिन रहना होगा। मेरे हस्बैंड बोले स्वामी जी के कहला के अनुसार 3 दिन मैं वहां पे रुकी। और देखिए स्वामी जी भगवान है, और 3 दिन बोले और मैं 2 दिन में ही ठीक हो गई। ये बोलकर अपने घर गए, तीसरा दिन अपने घर से पहुंची। मेरे पापा ऊपर सब लोग बहुत खुश है, अवसर मान गए, चमत्कार मान गए कि ऐसा कोई संत नहीं है, तुम तो वहां गई, तुम्हारा जिंदगी सुधर गया। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं कितना गुणगान करूं तब भी कम पड़ जाएगा। इतने ना भक्ति के माध्यम से मैं अपने आप को भी देख ली कि मैं क्या चीज हूँ। स्वामी जी मुझे भजन का माध्यम बता दिए, रास्ता बता दिए, जो जो बताए मैं वो चीज देखती चली गई। अपने आप को भी मैं देख ली कि मैं अगले जन्म में क्या चीज हूँ। और हर भाई लोग से बस ये रिक्वेस्ट करती है, सब लोग भारी से भारी संख्या में यहाँ आश्रम पे आप लोग जुड़े, और ये असहाय हो, रोगी हो, रोग ना ठीक हो तो डॉक्टर जवाब दे दिला हो, वो भी लेके आप आश्रम पे आओ, हमारा विश्वास कि यहाँ पे ठीक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपने भाव श्रद्धा को हम लोगों के बीच रखा, प्रकट किया। आपकी बातों से सुनने के बाद बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इस संसार में शिष्य का धन का हरण करने वाले गुरु तो बहुत हैं, परंतु शिष्य के दुख को हरने वाले गुरु दुर्लभ हैं। अब आगे जाएंगे। महुआ चैनल पे भी भोजपुरी चैनल है जिसको माना जाता है, पूर्वांचल की नंबर 1 चैनल है, इस पे भी इनकी जो है प्रस्तुति हुई है। इसके साथ साथ कोरोना काल के पहले लखनऊ मुख्यालय पे इनकी टीम का लोकगीत प्रस्तुतिकरण का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था।
एक बार इनके लिए जोरदार क्लैपिंग कि आज ये राष्ट्रीय स्तर की कलाकार प्रसिद्ध गायिका हम लोगों के बीच में है। अब हम गुरु भाई से चाहेंगे जिन्होंने कल अर्जी दिया था, कृपया वो अपने बातों को रखें। कन्हैया भाई, श्री कन्हैया भाई के पास जाए। आप इस आश्रम पर कब से आ रहे हैं? सर मैं इस आश्रम पर 4 वर्ष पहले से 4 वर्ष तुरंत समय हो गया कि 4 वर्ष हो गया। इस आश्रम पे आप स्वयं आए हैं या किसी के माध्यम से आए हैं? सर आश्रम मेरे रिश्तेदार लोग थे जो पहले से जुड़े थे, उन्हीं के द्वारा जो है मुझे हमारा भी परिवार जुड़ा हुआ है। और मैं क्या कहूँ, मेरी 10 बहनें हैं और मैं अकेला भाई हूँ। 4 बहनें हमसे जेठी हैं और 2 बहनें हमसे छोटी हैं और 10 बहनें इस आश्रम से जुड़ी हैं और इस आश्रम का लाभ परमात्मा उन लोगों को विशेष करके दिए हैं, हमको भी दिए हैं। और मैं तो प्रशंसित होकर के कहीं मेरी आत्मा उस स्तर की हो गई कि प्रभु के नाम पर 2 बीघा जमीन मैंने दान कर दिया और ऐसे ही कर दिया। और प्रभु के कृपा से, अति उत्तम, अति उत्तम। प्रभु के कृपा से मेरा लड़का विवेक था, वो प्राइवेट जॉब करता था। इस समय भी हम रिसर्च सेंटर में करता, उनके आशीर्वाद और उनके कृपा से हो गया है। मैं कहाँ तक ये वर्णन करूं, मेरे लिए परमात्मा है। सबसे पहले आप जिनके माध्यम से आपको इस आश्रम के बारे में जानकारी मिली, सदगुरु साहब का दर्शन हुआ, हम चाहेंगे जोरदार क्लैपिंग से आप इनके रिश्तेदार का स्वागत और अभिनंदन करें। भैया, आप इस पावन पर्व पे, गुरु पूर्णिमा पे क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना है अपने सदगुरु साहब के विषय में? मैं क्या कहूँ, मेरे जितने भी गीत और मित्र दिखाई देते हैं, क्या सामने पढ़ते हैं, मेरा परिवार ये बगल में बैठे हैं, इनका नाम रामनगर सिंह है। प्रभु के आशीर्वाद से इनको पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिला और इनके मेरे कहने से और प्रभु की कुछ कृपा हुई, जा करके पेट्रोल पंप पर जहाँ जमीन है प्रभु ने रख दिया और कहे भी अपने बचनों पर कि जाओ, ये सदगुरु का कहना है, इसमें बाधा भी नहीं होगा और इतना तेज काम होगा कि उसकी कोई सीमा नहीं है। जो आज कहीं से प्रदर्शित है, मैं तो मुझसे जिसको भी मिलता है, मैं उसी जाकर के कहता हूँ कि प्रभु के चरणों में जाओ, वहाँ तुमको हर कुछ मिल जाएगा। भगवान साक्षात है, जो जानता है वो जान जाएगा, जो नहीं जाने उसको सिखाता शेर होने नहीं जानता होगा, लेकिन थोड़ा भी अगर जो लगा होगा वो विधाता को, प्रभु को, परमात्मा को, सदगुरु जिनको पकड़ लिया है, रास्ते को चरणों को जो संभाल लिया है, उसका लाभ जो है उठा रहा है। मैं कहाँ तक के वर्णन करूं, मेरे वर्णन की बात नहीं है। बहुत अच्छा, आपके विषय में एक चीज बहुत अद्भुत जानकारी मिली। वो क्या, आप बलिया और गाजीपुर के सरहद पे जो दोनों बॉर्डर को टच करता है, सीधागर घाट पे जो आश्रम बना है वो आप ही की ही देन है। और आपके विशेष रिक्वेस्ट पे सदगुरु साहब ने एक दिन वहां पे देने का निश्चय किया। वो है 23 तारीख, हर महीने के 23 तारीख
अर्थात बलिया आश्रम जो सीधागर घाट पे है उसके मुख्य अग्रणी में आप सर्वोपरि गिने जाते हैं। तो आप ही लोगों की वजह से ये धर्म कायम है और हम चाहेंगे सीधागर घाट से श्री राम शिव सिंह जी के लिए जोरदार स्वागत, ताकि ये अपने अटूट विश्वास को कायम रखते हुए आश्रम के प्रति जो श्रद्धा भाव दिखाते हैं वो निरंतर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपने भावों को हम लोगों के समक्ष रखा। अब हम चाहेंगे जिन्होंने कल अर्जी लगाया था उनमें गुरु बहना से कि वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। बाकी लोगों से विनती है कि कृपया बैठ जाएं जगह लेके, ऐसे कार्यक्रम में दिक्कत हो रही है। और एक चीज में खड़े होकर उसके बाद हमारे गुरुमान नीलम सिंह जी अर्जी लगाई थी। नीलम सिंह जहाँ खड़े हो खड़े हैं। जय। बहन जी आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नीलम सिंह है। कहाँ से? मैं कब से भी गुरु के आई हूँ। आप इस आश्रम पे कब से आ रही हैं? हमको हो गया 9 साल आपके यहाँ। आप इस आश्रम पे किसके माध्यम से आई हैं? समनाहा के मनीष सिंह हमारे भतीजा है, मैं उन्हीं के माध्यम से आई हूँ। गुरु भाई मनीष सिंह के जोरदार अभिनंदन एंड स्वागत जी। आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे गुरु कृपा जो शीर्षक है उसके अंतर्गत आप सदगुरु साहिब के संदर्भ में क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब से मैं इस आश्रम से आई अपने प्रभु जी के दरबार में, तब से मेरा बहुत ही संकट कटा। जो मैं नहीं कभी सपने में सोचती थी वो भी मेरा काम हुआ। मेरे दो बच्चे बड़े परेशान थे, लेकिन दोनों को प्रभु ने पहुँचा दिया अपने अपने स्थान पे जो मैंने कही थी। और मैं भी 9 साल तक LIC की थी, पोस्ट ऑफिस में भी सर्विस की। उसके बाद मैंने प्रभु जी से कही कि प्रभु जी मेरे पिताजी रहते थे, मिलिट्री मैन थे, तो मैंने बोली कि पिताजी मेरे सरकारी थे, प्रभु के 2 ही पैसा मिले लेकिन मैं भी सरकारी हो जाऊं। तो आज के डेट में प्रभु जी मुझे सरकारी बना दिए और मैं वहीं अपने ब्लॉक से बड़े गाँव पर काम करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और क्या कहना चाहेंगी? और यही कहना चाहेंगे कि मेरी एक बहू थी, उसका एकदम बिल्कुल अंतिम स्टेज था कि उसको बच्चा ही नहीं होगा। 2 लड़की थी, लेकिन उसके बाद बहुत परेशान थी। तो हम लोग यहाँ लेकर के भाग करके आई, तो प्रभु जी से बोली, तो प्रभु जी देखे कागज में, बोले कि हाँ तो लिखा गया, सही बात है, लेकिन ठीक है। उसके बाद 9-10 महीने के बाद मेरी बहू को लड़का पैदा हुआ। प्रभु जी की कृपा से जो भी मैंने सोचे अपने मन में वो मेरे प्रभु जी पूरा किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपने विचारों को हम लोगों के समक्ष रखा। अब अगली कड़ी में हम अपने गुरु भाई से कहेंगे कि आप जहां कहीं भी हो कृपया खड़े हो जाएं। हमारे गुरु भाई कन्हैया सिंह जी आपके पास पहुंचेंगे। कमेटी के अध्यक्ष श्री बच्चा पाठक जी, जहाँ तक का आपका नाम? हमारा नाम अशोक कुमार यादव। कहाँ से? और ग्राम रायपुर। आप जय गुरु बंदे आश्रम में कब से आ रहे हैं? 3 साल से आए हैं। आप किसके माध्यम से आए?
हमारी मैडम जी उनकी बहन बड़ी बहन जो है पहले से ही स्वामी जी का जो है आश्रम के आना जाना लगा था उनका। और हम 2005 में बॉम्बे में सर्विस कर रहे थे जो है जी। और बहुत परेशान थे। जैसे क्या परेशानी थी आपको? परेशानी यही थी कि कमाई तो ठीक थी लेकिन बरकत नहीं था जो। तो उस समय स्वामी जी से मतलब इतना हम परेशान थे कि स्वामी जी से बात हुई। मैंने उनकी हमारे मैडम जी की बहन जो है उन्होंने बात कराई। वो आगे कि स्वामी जी से बात कर लीजिए, बड़ा परेशान है, बॉम्बे में नहीं आ पा रहे हैं जो है। तो हमसे बात हुई तो स्वामी जी ने तो बात 2005 में स्वामी जी से बात हुई। हम बॉम्बे थे, फोन पे ही बात हुई। तो स्वामी जी से अपना दुख सब सुनाया जो है और स्वामी जी सुने। और फिर बाद में स्वामी जी यही जवाब दिए कि आने वाले समय में तुम्हारा बहुत बड़ा क्षति होने वाला है। तो इसका मतलब आने वाली क्षति से आपको सावधान किए। हमें सावधान किए स्वामी जी, लेकिन हमको क्या बताए मुँह मारा जो है। और बॉम्बे थे और स्वामी जी की मुलाकात हमें नहीं हो पाई। इसके बाद बीतते गया और आपके जो है 2000 तो 2022 में हमारी यही 2020 तक ये स्थिति हो गई कि जीने का ही दिल मतलब कहते हैं कि ऊपर का मतलब इतना हमारे ऊपर प्रेशर हो गया जो है कि जो है जिंदगी से मन ही हट गया था जो है। तो हमारी जो है मैडम की जो बहन है उन्होंने कहा कि अब भी मान जाओ, स्वामी जी के ही पास तुम्हारा कल्याण होगा जो है। स्वामी जी ने जो है वचन स्वरूप जो आपसे करने के लिए कहा वो आपने किया? नहीं, पूरी थी ना। बॉम्बे थे, बॉम्बे के बाद जो मैडम जी की सर्विस लग गई शाहजहांपुर में जो है वहाँ चले गए जी। और हमारी मुलाकात स्वामी जी से नहीं हो पाई। लेकिन जब हमारी एकदम आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर हो गई जी, तो उन्हीं की बहन ने कहा कि जो है अब भी मिल लो, अभी मौका है, नहीं तो फिर आगे क्या होगा भगवान जाने जो है। फिर स्वामी जी के यहाँ आए, फिर आपने बताया पूरी बात बताया। जो स्वामी जी ने कहा ये बात तो हम बहुत पहले बता चुके थे, अगर आए होते तुम्हारी जो दुर्दशा है ये नहीं उसका मतलब है कि आज के दौर में सतगुरु साहब के बातों को हम अपने तराजू से, हम अपने नजरिए से तौलते हैं। जब एक बार आपको बताया गया कि आने वाले समय में आपको क्षति हो सकती है, फिर भी आप नहीं माने और आपने अपनी किया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? अंत में आपको मानना ही पड़ा। इसलिए कहा गया है कि जो सदगुरु जी कहें वो उसको आप पालन करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपने भाव को, अपने विचारों को हम लोगों के समक्ष रखा। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, गुरु न मांगे आपकी दौलत, गुरु न मांगे आपकी दौलत, सदगुरु न पूछे आपकी जात। सदगुरु को प्यारा वो शिष्य है जो माने गुरु की बात। तो अगली कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारे गुरु भाई जिन्होंने आरती किया था वो हमारे बड़े भाई कन्हैया सिंह के सामने खड़े हो जाएं ताकि वो आपके पास पहुंच सके। गुरु भाई शंकर यादव ग्राम दुखिया। कहाँ से हैं? दुखिया से भैया। दुखिया से। आप इस आश्रम से कब से जुड़े हैं? 3 साल हो गए। आप इस आश्रम से किसके माध्यम से जुड़े? विजयलाल यादव गुरु पूर्णिमा के दिन आ रहे यहाँ कभी बारिश होता है तो हम फोन करेंगे परिवार चले गए आश्रम को खिलौना हम कभी दादा दीदी से यहाँ खा बानी लगना होता है मैंने चिल्ला शक्ति के नाम में पहले हमारे धर्मा चलता है चला कहीं लगभग दिखाई के लिए भैया यही मराई लगा रहा कहीं को लोग माथा फेंकना हम हम माना पे रही। आज भी हम मंदिर में जाएगा कहीं भी जाएगा तो हमारा आस्था से सब टेकरा का हाथ जोड़ने लगे मतलब हमारी इच्छा ना बढ़ो। यहाँ एक माथा सा टेका था हम लोग पहुँच देखना हम कल की हमारे सुरंग ना आवत हो
हम ना टेकली अगला में फिर सब टेकल लगा हम टेकली उसके बाद में दिलेदार सब पूछले बैठे दिया कि काहे माथा टेकला है और ये तो दिया अध्यक्षता में वहाँ बस आश्रम रहा सब वहाँ से जा कर काफी देर समाज सेवा कर कर घूमो कभी वहाँ बड़ा मेला लगा हम ही वहाँ जाए तो हम देखने गए हम कभी गए बड़ी भीड़ है तो हम अपना नाम समझ में आया विदेश को गए लगना हमसे बताया कि बड़ी शक्ति है कभी कहा शक्ति सब निकल आया ना भैया हमारे घरे बड़ा दिक्कत बड़ा हम अच्छा भैया ये बताइए आपका इशारा कहीं ये बिरहा सम्राट विजयलाल यादव जी को नहीं ना है? हाँ विजयलाल यादव तो इतना लंबा चौड़ा आपने बताया। एक बार जोरदार तालियों बिरहा सम्राट विजयलाल यादव जी को जिनके माध्यम से आज हमारे बीच संघ प्रधान जी दुबकिया से अपने विचारों को रख रहे हैं। पहले तो विश्वास नहीं करते थे और आज विश्वास कैसा है आप खुद सुन रहे हैं। जी आज गुरु पूर्णिमा पे क्या संदेश देना चाहेंगे? आज गुरु पूर्णिमा पर हम यह संदेश देना चाहते हैं कि वास्तव में सब समाज में बहुत शक्ति है और स्वामी की हमारे भगवान है। अगर देखे ना भाई ज्ञान ना जानकारी का तो मत मानने हमारे उधर भगवान बहुत बहुत समाज में हमारे कोई साथ ना दे लेकिन यहाँ यही चलते हम हमारा सुधार जिंदगी आप स्वामी जी हम जब सोचीला स्वामी जी हम भाई बुला के आ रहे कि हमारे मन क्या कहना है जैसे बढ़ के हमारे कामिली हम थोड़ा छोड़ दे रही कुछ पारिवारिक टेंशन से 5 साल से 10 साल के घर आया कभी जब यहाँ एक स्वामी जी का ना कुछ हम आपको समस्या भी बतौली स्वामी जी कैसे डर लगल कि हम क्या बताए स्वामी जी बारे प्रभु ऐसा लगा कि हम अपने जैसे औरत से बतियावत स्वामी जब आए ले जाए थे हम बोलवाए स्वामी जी समझो ना आज हम अपने परिवार में है हमारे शरीर से कमर में दर्द स्वामी जी क्या तरी बढ़िया आश्रम पर लगली कुत्ता छोड़ करूँ भजन लगल समझ में आए स्वामी जी क्या कहना भाई आज परवा क्या बात है उन्होंने स्वामी जी बड़ी दर्द हुए स्वामी जी तीसरे समय आज के समय जना के फिर जवान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने अपने विचारों को हम लोगों के समक्ष रखा। अब अगले कड़ी में हम गुरु भगवान से आग्रह करेंगे वो अपने स्थान पे जहाँ कहीं बैठी हो अपने स्थान पे खड़े होकर हाथ ऊपर कर लें ताकि हमारे गुरु भाई श्री कन्हैया सिंह आपके पास पहुँच सकें। आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिए कि आप लोग बैठ गए खड़े न रहें और यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है वो आश्रम पे आप कब से आ रही हैं? आश्रम में 9 साल से आ रही हैं। आप किसके माध्यम से आई हैं आश्रम? मम्मी के माध्यम से। एक जार इनकी मम्मी के लिए जोरदार क्लैपिंग। आज इस पावन पर्व पे गुरु संदेश के रूप में क्या कहेंगे? मैं अपने अनुभव से यही कहना चाहती हूँ कि जो मैंने अपने अनुभव से जाना है मैं यही सोचती हूँ कि मेरी उम्र के सारे लोगों को सत्संग सुनने की जरूरत है क्योंकि मैंने जो स्वामी जी से सीखा है मैं कभी भी गुरु और माता पिता का इतना सम्मान नहीं कर पाती इनको जान नहीं पाती माता पिता की कभी कदर नहीं कर पाती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इतनी कम उम्र में ही आपको सदगुरु साहब के विचारों को आपने अपने हम लोगों को समझ रखा और खुद अनुभव किया। अब मैं अगली कड़ी में चाहूंगा हमारे गुरु भाई जिन्होंने अर्जी लगाया था वो अपना हाथ ऊपर करें ताकि हमारे गुरु भाई श्री कन्हैया सिंह जी। मैं जब यहाँ पे आई तो मुझे इसलिए चिंता हुआ था स्वामी जी से बात हुई तो स्वामी जी ने कहा कि दवा खाओगे अंग्रेजी तो जिंदगी भर खाती रहोगी कभी बंद नहीं होगा। तो स्वामी जी ने जो उपचार बताया मैंने वो किया आज तक मैं कोई अंग्रेजी दवा नहीं खाती। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और मेरी मम्मी है उनको सांस की बीमारी थी
वो लगभग 10 साल से परेशान थी। बहुत सारे डॉक्टरों के पास दिखाया गया, लेकिन जो स्वामी जी के यहाँ लाभ मिला वो कम नहीं मिला। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। उस दिन आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उस दिन आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जिस दिन इस बच्ची की तरह, जिस दिन आपको विश्वास हो जाएगा कि हर एक काम सदगुरु की मर्जी से होता है। अब हम अगली कड़ी में हम चाहेंगे गुरु भाई करिया सिंह जी अगले गुरु भाई के पास आए, सुने उनके विचारों को आज के इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पे। ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पे जो सदगुरु कृपा नामक कार्यक्रम चल रहा है, ये आपके बहुत जल्द YouTube चैनल पे भी देखने को मिलेगा। जी अपना नाम बताएं। हमारा नाम महेंद्र यादव है। पता? रमना के रहने वाले हैं। आप इस आश्रम पर कब से जुड़े हैं? 2010। और इस आश्रम पे आप डायरेक्ट जुड़े या किसी के माध्यम से? मैं किसी के माध्यम से। आज इस पावन पर्व पे क्या कहना चाहेंगे? गुरु संदेश के रूप में क्या देना चाहेंगे? गुरु संदेश में यही है कि गुरु महाराज हमारे धार्मिक पुरुष हैं और उनके शरण में रह करके जो धर्म का काम करेगा तो उसको लाभ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। जो धार्मिक कार्य करेगा उसको लाभ के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। स्वामी जी की ऐसी कृपा है उसको लाभ मिलेगा, लेकिन धार्मिक कार्य करना पड़ेगा भाई। धर्म, क्योंकि स्वामी जी धार्मिक पुरुष हैं। और आप अपने विचारों को हम लोगों के समझ रखें। लाभ क्या है? लाभ हमको जी अब यहाँ पर इस पंडाल में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, मेरे जैसा हरामी आदमी कोई था ही नहीं, क्योंकि मुझसे मेरा पूरा परिवार ही दुखी था। परिवार को छोड़ दीजिए, रिश्तेदार भी दुखी थे। हमारे बड़े भाई साहब भी यहीं बैठे हैं, सबसे ज्यादा ये दुखी। पत्नी भी हमारी यहीं बैठी होगी, वो भी दुखी। हमसे सारे लोग, हमसे कोई सुखी था ही नहीं, क्योंकि हम सबको दुख देते थे। किसी को न कमाते थे न धमाते थे, तो कोई क्यों खुश रहेगा? आज जो है हमसे सभी खुश हैं, घर वाले भी खुश हैं, पत्नी भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं। पहले आपके घर वाले आपसे खुश नहीं थे, लेकिन आज जैसा कि आप बता रहे हैं खुश हैं, तो इस खुशहाली के पीछे का राज क्या है? इस खुशहाली के पीछे हमारे गुरु महाराज की कृपा है, जो गुरु कृपा जिसको कहते हैं। बोलिए प्रेम से परम संत स्वामी जय गुरु बंदे जी महाराज की जय। अब जैसा कि हम लोग अपने समझ महेंद्र भाई को देख रहे हैं, जो छिरौना गांव से ही हैं, इन्होंने जो भी चीजें अपने बारे में बताया उस पे आप सभी लोग परिचित हैं। हम गुरु भाई श्री महेंद्र यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने इस पावन पर्व पे अपने विचारों को 3 लोग नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे सो कर सके, गुरु करे से हो। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार क्लैपिंग। एक शब्द और भी है, आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। अब अगली कड़ी में हम चाहेंगे जो गुरु बहन अर्जी लगाई थी वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, अपने स्थान पे खड़े हो जाए ताकि हमारे जय मास्टर साहब कहीं भी हो मंच के सामने। जय मास्टर साहब। बड़े भाई कन्हैया सिंह जी आप तक पहुंच सकें। कृपया खड़े होकर अपना हाथ ऊपर करें ताकि आपको पहचानना आसान हो जाए। काफी दूर बैठी हैं आप। साहेब सबका
आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम देवरती यादव। देवरती यादव, कहाँ से? लोहारपुर, जिला गाजीपुर, पोस्ट अहमदाबाद, थाना भावलपुर। आप इस आश्रम में कब से जुड़ी हैं? 2 बरस से। किसके माध्यम से आई? माध्यम से अभी हम लड़का बीमार रहे, जरा से जान ना बची, गुरु जी के लेके आई, यहाँ से बारे को लेके कहाँ कहाँ झटकली दौड़ली सारी शामी थी ना ठीक तो हम कर ले जाते नहीं, लेकिन आपका दुआ रही कि हमारा के बोलो कारण जब मिल जाना कहते हैं हम ठीक ना हुए, आपका दुआ हुई तो हम बातें तो कराई दर्शन कराई, अब तब ठीक हो गई हम सत्संग करोगी हम गुरु जी के बोलौली हम आई बना नाम ले हम अभी ये आए बनो छिटलना फिर वाले तो राजी सुबह हम न तो हमारा के सब वाले तो बहुत बोलत रहा कहत रहा कि नहीं कहाँ जाले कहाँ जा किया न तो सब सारा प्राणी झगड़ा लड़ाई खान कर सब शांति हो गई गुरु महाराज की कृपा से और वाले तो बहुत सवाल खत्म हो गई। हम ये यही से पानी सारा प्राणी हमारे वाले तो मकानी बन गया आगे आ गया और का दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो गई केवल कार्यक्रम साफ शांति से सारा प्राणी रहेगा। अब कोई दिक्कत नहीं थे, गुरु जी का बहुत महिमा बात हम 2 बरस चौदहवीं शादी भी के पानी की ठीक बात क्या आते जाते रहो, अभी नहीं होगा तुम्हारा दर्शन पानी ठीक बात पानी की हम आते जाते रहो कहिया देखो डाला कहिया मदद करवाओ तो खाना ठीक बाटे पेट चलाई मंदिर रहो पुराना जमाना का मंदिर और स्वामी खाना ठीक करवा दो पत्थर पर आप ये पत्थर छोड़ देगी कहीं ना जाएगा कहीं देवता खाने ना जाएगा सारा पानी देव पूजा पाठ ना करेगा ये हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आज इस पावन पर्व पे आपने अपने श्रद्धा भाव को हम लोगों के समक्ष रखा। संसार का रिश्ता कच्चा धागा, संसार का रिश्ता कच्चा धागा, सद्गुरु का रिश्ता पक्की डोर। संसार की ओर क्या देखता है, देखता जा सद्गुरु की ओर। अगला नाम मंगला भैया जहाँ भी हो मंच के पास आओ। अब हम आगे जाएंगे। गुरु बहन जो कलरगी लगाई थी वो अपने स्थान पे खड़े होकर हाथ ऊपर कर लें ताकि हमारे गुरु भाई श्री कन्हैया सिंह जी आपके पास पहुंच सके। और एक चीज और, अभी जिन्होंने साक्षात्कार दिया है उन्होंने अर्जी नहीं लगाया था कल शाम को, फिर भी उन्होंने बोला। एक बार उनके लिए जोरदार क्लैपिंग, क्योंकि उनकी अर्जी की लिस्ट में उनका नाम नहीं था और उन्होंने जो बोला वो अपने खुद से विचार हुए थे। सभी लोग भी अपने विचारों को ही प्रकट कर रहे हैं। जय जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है ग्राम प्रसाद सेवा वाराणसी। आप इस आश्रम में कब से जुड़ी हैं? हम इस आश्रम को सन 2008 से जुड़े हैं। किसके माध्यम से जुड़े हैं? अपने माता श्री के माध्यम से हम इस आश्रम पर सतगुरु के चरण में जुड़े हैं। माता श्री के लिए जोरदार स्वागत है, अभिनंदन। आज इस पावन पर्व पे क्या कहना चाहते हैं? गुरु संदेश के रूप में क्या देना चाहते हैं? हम इस संदेश को स्वामी जी के चरणों में यही कहना चाहते हैं कि हम इससे पहले खुद अपनी बीमारियों से परेशान थी कि हमारे घर के सभी लोग परेशान हुए थे, कुछ नहीं ऐसे हमारे बाबा बोलते कि हम कुछ खोज प्राप्त कर तुम्हारी माता की दिक्कत हुई तो सोचते थे कि इतना ज़्यादा दिक्कत हम उनको नहीं रखेंगे, लेकिन हमने अपने स्वामी जी के चरणों में हाथ में विनती किया। स्वामी जी बोले कोई बात नहीं, हम है ना, हम रहेंगे तुम्हारा साथ कर जाएगा, जो समझ नहीं लेना है नहीं तो हम संसार में पैसा रुपया डालते हम ठीक नहीं होते, हमारे पास इतना पैसा मिलेगा हम समझ भी नहीं थे, लेकिन सत्संग की कृपा से जो हमने समझ लिया है सब लोग हमको सही सलामत अपने चरण में रखते हैं। और उसके बाद एक और घटना घटी, हमारे बच्चे का इतना ज़्यादा तबियत खराब हो गया था कि हम नहीं सोच रहे थे कि हम अपने बच्चे को अपने गोदी में पाएंगे,
बच्चे की ख्याल है कि हमने अपने सतगुरु के चरण में हाथ जोड़ के रोते हुए अर्जी लगाए हैं प्रभु, वो मेरा बच्चा नहीं है, आपका है भगवान, जो आपको मंजूर है वो दया कीजिए, हमको मंजूर है। हमारे सतगुरु ने हमारे बच्चे को अपने जोड़ी में लोग करके हमारे आचरण में डाल दिया है, हम अपने सतगुरु से कितना ही दुआ करें कम पड़ जाएगा। बहुत ही घटना सबने हमको उठा लिया है। मैं जैसे ही उसके परिवार समेत कई सलामत अपने सतगुरु के चरण में उपस्थित हूँ। प्रेम पूरी सतगुरु भगवान देव की। गुरु भाई श्री मंगला यादव जहाँ कहीं भी हो, तुरंत जो है मंच के पास आना या कष्ट करें। वर्ष से इस आश्रम में आए थे। किसके माध्यम से? इंदिरा प्रधान सदन जहापुर के माध्यम से हम आए थे। प्रधान जी का जोरदार तालियों से स्वागत। और अब मेरे पोते की उंगली कट गई थी। कब की घटना है? पहले तो धर्म शास्त्र के चरणों में रात 1 बजे जय गुरु ने लाभ हमें यह मिला कि 19 तारीख को सत्संग था निर्मा चक्की पर, और हम वही गए थे। और गए से घर से फोन आया कि लड़की की उंगली कट करके दूर पड़ गई। हमने स्वयं से कहा कि साहब ऐसी ऐसी बात है, उंगली करके दूर हो गई, दूर पड़ी है, तुरंत उसको उठा करके लगा दीजिए। और उठा करके वो लड़का हमारा लगा दिया, और तुरंत हमको फोन कर दिया, स्वामी जी कहे कि वह उंगली जुड़ जाएगी, आप चिंता मत करिए। और तो प्रभुसाद के चरणों में दास का जरूर है, तो उंगली जुड़ गई, और आज भी वह उंगली कायम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि यह परमात्मा साक्षात परमात्मा है, जिनको भूलने की जरूरत नहीं है। और मेरा अटूट विश्वास है, मेरी अवश्य तबियत खराब हो जाती थी, मैं बार बार लेके भागता था, 10,000 20,000 लगाकर। हाथ की लकीरों से मेरा क्या लेना देना, हाथ की लकीरों से मेरी तकदीर को आप सदगुरु साहेब जी, आपसे ही सीखा, आपसे ही जाना, आप ही बस, आपको ही हमने गुरु ही माना, सीखा है सब कुछ आपसे हमने, आध्यात्म का मतलब बस आपसे ही जाना। अभी कुछ ऐसी चीजें जो आपको सुनने में अद्भुत लगेगा, लेकिन ये अटल सत्य है, ध्यान से सुनिएगा। आज से लगभग 1000 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 1000 वर्ष पहले जब कबीर साहेब जी इस धरा पे आए थे, उसके बाद दरिया साहेब जी आए, तब उन्होंने उलट भाषी के माध्यम से भजन को बताए, जो जनता के बीच में प्रचलित है, काफी प्रचलित था, जनता के बीच में उन्होंने सुनाया था। और आज हमारे उन पूर्वज संतों की उल्टी वाणी काफी लोकप्रिय हो गई, और आज भी हमारे, यानी 1000 साल पहले जो संत शिरोमणि कबीरदास जी, दरिया साहेब जी ने उलट भाषी जो लोकप्रिय था, आज 21वीं सदी में, आज 21वीं सदी में परम संत स्वामी जय गुरुबंदे जी महाराज ने बता दिया समस्या, मानव जीवों को जगाने के लिए उलट भेदनी सर से बहुत परेशान भजन हम लोगों के समझ रखा। ऐसा भजन जो सुनने में उल्टा लगता है, जो सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन समझ आ जाए, ये उलट भेदनी 1.5 घंटा 2 घंटा रहस्यों से भरा पड़ा है। यदि ये उलट भेदनी का रहस्य हमारी समझ में आ जाए,
और यहाँ के लिए बात कीजिए। तो जी तो यहाँ चल जाएंगे। मानव तन में समस्त बुराई कुसंगों को समूल नाश कर देगा। मानव तन में जितने भी कुसंग है उनका समूल नाश कर देगा और आने वाले समय में ये उलट भेदनी संसार में एक इतिहास बन जाएगा, अमर हो जाएगा, जिसका प्रमाण आगे आने वाले संत देते रहेंगे। और हम लोग की विनती होती है, अर्जी होती है कि सरकार इस उलट भेदनी के रहस्यों को बताएं। अर्जी कई बार लगाते हैं, सब जाके साहेब जी भजन के माध्यम से ये उलट भेदनी भजन रूपी रहस्य को हम लोगों को सुनाकर समझाते हैं। एक चीज है, जैसे आज विद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज में संत कबीरदास की वाणी को पढ़ाया जाता है, उन पे रिसर्च होते हैं। आने वाले समय में परम संत स्वामी जय गुरु बंदे जी महाराज द्वारा उद्गृत उलट भेदनी हम लोगों के लिए, विद्वानों के लिए रिसर्च का विषय बनेगा। आध्यात्म की दुनिया में पत्थर की मील साबित होगा, क्योंकि सदगुरु साहेब ने बहुत ही कम समय में ऐसा रिकॉर्ड बनाया और हम लोगों को देखने सुनने को भी मिल रहा है, जो अब तक नहीं हुआ है। जानते हैं वो रिकॉर्ड क्या है? अभी तक 2600 कितना 2600 अनमोल भजन, जिसकी 13 पुस्तक अब तक बनाई जा चुकी है इतने कम समय में, और एक से एक बढ़ के भजन है, जो पिछले 2 दिन से हम लोग गुरु महिमा पे सुन रहे हैं। और गुरु महिमा के रहस्यों को, गुरु महिमा के रहस्यों को 2 दिन से हम लोग जान रहे हैं, जाने और समझ रहे हैं। दूसरा 7421 अनमोल राखी, 1560 हरिपद, ये ऐसे रिकॉर्ड हैं जो इतने कम समय में हम लोग को देखने और सुनने को मिला। जैसे उलट भेदनी में सदगुरु साहेब ने सुनाया, देखा हो भाई मुर्गी अंडा खाए, देखा हो भाई मुर्गी अंडा खाए, अजब तमाशा संत देखते ना कोई बतियाए। तो ये जो उलट भेदनी है, इसका रहस्य सदगुरु साहेब के अलावा किसी के पास नहीं है। यदि इसका रहस्य जानना है तो सदगुरु साहेब के दरबार में अर्जी तो लगानी ही पड़ेगी। लेकिन उसमें से कुछ गुरु भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने अर्जी लगाया और उन पे सदगुरु साहेब की असीम कृपा हुई, मोहे प्रसाद घट मिलियो, जिसके थ्रू नहीं रुके कि ना, आप उसका रिवर्स करेंगे। क्षीर सागर हो स्वामी मेरे तो सब कुछ आप हो, जब सौंप दिया भार तुम्हें फिर मारो या तारो, कहे हम क्या मझधार में लाकर डुबो, हमें चाहे पार लगाओ, किनारे पर ला, हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, किसी और को अब तो निहारेंगे क्या,
पर आप भी साहेब विचार करो। अब आपसे विनती करना चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि आप लोग वो चीज दोहराएं। क्या? सदगुरु साहब के चरणों में जितने भी सेवादारों ने शरण ले रखा है, वे अपने दोनों भुजाओं को उठाकर सदगुरु साहेब से कहें। क्या कहें? अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर। अभी भुजाएं नहीं उठी, दोनों भुजाओं को उठा के करना है। क्या करना है? सुनिएगा। सरकार, आवाज नहीं आ रही है। सरकार, बस इतनी ही कृपा बनी रहे कि हम आपके चरणों की चाकरी मिलती रहे और आपके दरबार में ठिकाना बना रहे। बस इतनी ही कृपा चाहिए। प्रेम से बोलिए परम संत स्वामी जय गुरु बंदे जी महाराज की, सदगुरु भगवान की, साहेब सबका। अब हम अपने बड़े भाई श्री वीरेंद्र यादव जी से विनती करेंगे कि वो आए और